हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने क्लास 10th का एक चैप्टर लेके आए हैं, धमाकेदार। ठीक है। और इससे पहले कि मैंने आज जो लेक्चर आपको कराए थे वो बहुत ही अच्छे से हुए हैं। और बेसिकली आपकी केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं और चारों चैप्टर को हम लोग बैक टू बैक बहुत शॉर्टकट रिकैप में अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और हमारे सामने भी कुछ हमारे प्यारे स्टूडेंट बैठे हैं जिनको केमिस्ट्री से बड़ा डर लगता है। मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है और मैं हमेशा एक तरीके अपना भरोसा आपके ऊपर बनाए हुए हूं। ठीक है, तो बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में केमिस्ट्री होती क्या चीज है, और जो पहला चैप्टर आपका है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा रूपरेखा को अच्छे से समझे, जैसे दो चीजें आपस में जब मिलती है ना तो एक नई चीज का फॉर्मेशन होता है। मेरी बात समझ में आ गई ना। वो मैं नहीं कह रहा हूं दो जिस्म एक जान होते हैं, बट चीजों को समझने के लिए मैं ऐसे एग्जांपल देता हूं। यानी दो डिफरेंट चीजें मिलती हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मैं बता दूं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दो चीजें मिलती हैं तो यहाँ पे वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखिए, ये ऑनलाइन है तो मैं शराफत के साथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और अपने ऊपर मैं बहुत बैलेंस मेंटेन किए हुआ हूं। ठीक है। और बाकी आप लोग जानते हैं मैं ऑफलाइन कितने मजेदार तरीके से पढ़ाता हूं, वहां का एक नजरिया अलग होगा। फिलहाल इसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, तो सबसे पहले दिमाग में ये पता होना चाहिए, जो आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें क्या क्या टॉपिक कवर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, दो चीजें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब दो चीजें आपस में मिलती हैं और एक नई चीज बनाती है, तो दो चीजें जो मिल रही हैं उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे दोस्त? रिएक्टेंट। और जो रिजल्ट निकल के आएगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है। तो दो चीजें जो मिल रही वो रिएक्टेंट है, और जब यहाँ पे जो चीजें निकल के आएंगी तो इसको बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है। समझने के लिए मैं दे देता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे फादर है, हमारे एक बहुत प्यारा स्टूडेंट है, सौर मान के चलते हैं। कभी इसकी शादी होगी किसी भी एक बच्चे से, ठीक है, तो उसका नाम कुछ भी होगा, तो रिजल्ट जो आएगा यानी जो प्रोडक्ट आएगा वो आप समझ रहे होगे क्या आ सकता है। ठीक है। तो दोनों तरफ हमको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के क्या होगा? बराबर होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। देखिए, कुछ चीजें हिडन हैं और हिडन ही रहे तो अच्छी रहेंगी, तो समझ में ज्यादा आएगी। ठीक है। अब बात करेंगे रिएक्शंस कितने तरीके की होंगी। ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 4 रिएक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, जब भी देखिए जब दो लोग आपस में मिलते हैं ना तो गर्मी पैदा होना स्वाभाविक है। अरे मतलब हाथ की बात कर रहे हैं, आप इनको रगड़ेंगे, रब करेंगे तो या तो हीट पैदा होगी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी। बिल्कुल सही बात है। यानी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो हम पढ़ेंगे डिटेल में कि हीट कैसे निकलती है और कहां से निकलती है, सभी को पता है। ठीक है। फिर बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है। कभी कोई चीजें अंदर बस जाती हैं, कभी कोई चीजें अंदर से निकल जाती हैं, तो यानी कि हम ऑक्सीडेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कोरेशन और रेंसिडिटी, ये भी हम बात करेंगे। उसके बाद जैसे छोटा एग्जांपल है, हमारे हमेशा की तरीके में रहता है, हमारा एक छोटा स्टूडेंट है, छोटा क्या बड़ा हो गया गलती से, तो सुबह जब उठता है तो कुछ और होता है, शाम तक कुछ और हो जाता है, यानी उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो उसे बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, यानी जो बाहरी तौर से चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन जो अंदर से पूरी तरीके से बदल जाए, जिसको हम वापस रिवर्स ना कर सके। जैसे छोटा एग्जाम्पल है, अभी हमारे एक बहुत प्यारा सा स्टूडेंट है जिसका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, वो भी मेरे से भी लंबे हो गए हैं। ठीक है। अगर हम चाहें तो उनका क्या इतना वापस छोटा सा कर सकते थे, जब वो पैदा हुए थे 100 ग्राम के रहे होंगे, 250 ग्राम के, तो वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस एक्चुअल में होते क्या हैं और इनका हमारे लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली आपको इतने टॉपिक कवर करने हैं पहले चैप्टर में, तो हम बहुत छोटा सा रिवीजन रिकैप कराएंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फटाफट। ठीक है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है? अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म। यहाँ पे दो नए केमिकल्स क्या हो रहे हैं? आपस में फॉर्म हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रही है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, और क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है वाटर। अभी मैंने बताया ना, कोई दो चीजें आपस में आके क्या हो रही हैं? मिलती हैं और एक नई चीज बनाती है, यानी अपनी ओल्ड प्रॉपर्टी को छोड़ के न्यू प्रॉपर्टी को गेन करती है। दैट इज नोन एज
केमिकल रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे अभी मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया था, ठीक है, अभी कोई कुंवारा है, ठीक है, कल को किसी से शादी हो जाएगी तो अपनी नई पुरानी प्रॉपर्टी छोड़ के कौन सी प्रॉपर्टी गेन कर लेगा? एक नई प्रॉपर्टी गेन कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका सिंपल इक्वेशन है H2 + O2 और ये बनेगा H2O। और बैलेंसिंग मैंने हमेशा के तरीके बताया कि जो रिएक्टेंट होगा इसे रिएक्टेंट कहते हैं और इसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट के क्या होगा? बराबर होगा। जैसे ये दोनों बराबर हो जाएगा तो जो केमिकल रिएक्शन है अब वो क्या बन जाएगी? इक्वेशन, यानी मैथमेटिक्स के फॉर्म में आ जाओ। कभी आपने वो क्या है बोलते हैं जिससे तौलते हैं, तराजू, तो कभी आपने देखा होगा जब तौलते हैं तो दोनों तरफ बराबर होता है, ठीक है, अरे वेट, तो जो बराबर होता है उसे क्या कहते हैं? इक्वेशन। यानी कि मेरी बात समझ में आ गई ना? तो यानी आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दोनों को क्या रखना पड़ेगा? बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब हम बात करेंगे, तो रिएक्शन समझ में आ गई होगी। रिएक्शन क्या चीज होती है? दो चीजें मिलती है, एक नई चीज बनती है, अभी समझ में आया होगा। और जब दोनों तरफ बराबर हो, दोनों तरफ क्या हो? बराबर, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर हो तो वहां इक्वेशन बनेगी। समझ में आ गया? अब तीसरी चीज क्या हो रहा? फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बनेगा? अभी छोटी सी बात बताता हूं। जैसे भी मैंने बताया दो लोग बनते एक नई चीज आती है, ठीक है, तो वहां पे फॉर्मूला कैसे बनता है? जैसे देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे आयंस आते हैं यानी पॉजिटिव आयन, यहाँ पे हाइड्रेट आ गया। हाइड्रेट शब्द का मतलब देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, ठीक, यहाँ पे अमोनिया। अब ये देखिए चीजें आपको समझना क्या है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा चीजें समझा दूं तो समझ में आएगा फॉर्मूला बना कैसे। देखिए जैसे मैंने बताया आपको ये पता होगा हमारे अर्थ में 118 एलिमेंट्स हैं। कुल कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक रफली स्ट्रक्चर के रूप में अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं, ठीक है, तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो यहाँ पे आपको ये पीरियोडिक टेबल जो देखने को मिल रही है, हर एक एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, कोई भी एलिमेंट आप XYZ ले लोगे ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, इसके आउटर में मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ जाए। तो अगर आप स्टार्टिंग के ये 3 देखोगे ना तो इनको हम मेटल बोलेंगे। स्टार्टिंग के एक को छोड़ दो, इनको हम बोलते हैं नॉन मेटल, ठीक है, ये नॉन मेटल है, ये कहलाते हैं नोबल गैस और ये कहलाते हैं मेटलॉइड। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। और जब दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं, आप भी जानते हो जब दो जिसमें एक जान होते हैं कुछ नई चीज बनाते हैं। तो जैसे अभी हम लोग ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया था तो क्या बन गया था? पानी। वैसे यहां पे अगर आप देखोगे जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो आपको पहचानना कैसे है, आपको समझ में आ गया ना? आउटर ऑर्बिट को ध्यान देखिएगा, इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के आउटर ऑर्बिट में, उनसे हम पहचानते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है या नोबल गैस है या मेटलॉइड है। मेटलॉइड का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, हम लोग ने कार्बन कंपाउंड को बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक अच्छे से होता है, एक बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, बेसिकली बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। तो अगर आपको लगता है कहीं डाउट होगा तो वो हम आगे के टॉपिक में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और ये चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं और एग्जांपल ले लिया, जैसे आपने देखा क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 7, यानी अगर लास्ट में देखिए यहाँ पे इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितने जरूरत पड़ रही है? सिर्फ 1 की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ -1 लग जाएगा। -1 कैसे लगा? क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी क्योंकि हमको इसको ऑक्टेट बनाना। ऑक्टेट का मतलब समझते हैं 8 पूरे करने हैं लास्ट में, इसलिए यहां पे देखिए 7 है, 8 पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पे -1 लग गया। सोडियम का नाम सुना होगा, इसमें एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। 2 8 और 1 आएगा, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। तो यहाँ जब रिमूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से घट जाएगी, तो यहाँ पे Na+1 हो जाएगा। आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हाँ समझ में तो आ गई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, देखिए जब भी कोई दो चीजें मिलती हैं तो बहुत से बदलाव आते हैं। कई बार आपने सुना होगा भैया समय के साथ अब वो वाले आलोक सर नहीं रह गए, बदल ही गए भैया, बदल ही गए। पहले दूसरे रहे, अब कमाए लाग यूट्यूब से, इनकम आए लाग भैया, कहाँ पहले जैसे रही हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जनरली देखा जाए इंसान के हाव भाव स्वभाव में अंतर आता है। तो जब दो लोग आपस में मिलते हैं
तो बदलाव तो आएगा ही। कैसा बदलाव? सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट देखने को मिलेगा। एवोल्यूशन ऑफ, आपसे कभी भी पूछा जाए कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या चेंज आएगा, तो चेंज क्या आएगा? एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट होगा, कलर में चेंज आता है। जैसे कहते हैं नई नवेली दुल्हन आती बड़ी गोरी लगे लागत, काहे घूंघट ओढ़े रात ना चेंज तो आएगा ही, ठीक है। स्टेट में चेंज आएगा, पहले सर खुला रहता था, अब सर ढका रहता है। स्टेट में चेंज आएगा, पहले फैल के बैठ जाते थे, अब सिकुड़ के बैठेंगे। तो यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन होगा तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, 5 चीजें आपको याद रखनी है। जब भी आपसे पूछा जाएगा केमिकल चेंज में क्या चेंज आता है, तो ये प्रॉपर्टी की रेस में आपसे पूछा जाएगा, एक सीधे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप क्या बताओगे? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, एवोल्यूशन ऑफ गैस, कलर चेंजेस, स्टेट चेंज। और स्टेट, यहाँ पे स्टेट चेंज है प्रिसिपिटेशन के बेस पे आएगा, 2 पॉइंट पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहां आपको ये चीजें समझ में आ गई ना। अब इसी में अगर हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब कॉम्बिनेशन, अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जैसे अभी हमने कहा 2 लोग जो मिल रहे हैं, ठीक है, कैसे मिलेंगे? जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में अरेंज मैरिज पापा लोग किए हैं, अब भगवान जाने आने वाले टाइम पे लोग लव मैरिज करते हैं या भगा ले जाते हैं या किडनैप कर लेते हैं। तो बहुत सारे फॉर्म हैं, ठीक है, शादी करने के, कि देखो या तो प्यार से मान लो या भगा ले जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, तो ये समझिए ये अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है, 2 जिस्म एक जान हो रहे हैं। तो आप देखिए ये हमेशा के तरीके, 2 लोग आपस में आए और ये दोनों मिल गए। आप देखिए तुम पास आए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ क्या हो रहा है? द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। कहते नहीं है 2 जिस्म एक जान, ठीक है। और जहां 2 जिस्म एक जान है यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और जब प्यार गहरा होना तो नाम लोग अलग अलग तरीके से देते हैं, तो इसका नाम एक और होगा सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ गई ना? एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल बिना दिए समझ में नहीं आता दोस्त, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब आप बात करिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये आपकी एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज जलाइए, जब तक आप उसको खुले में नहीं जलाएंगे यानी ऑक्सीजन नहीं देंगे तो जलेगी ही नहीं। तो जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मेरी बात समझ में आ गई नहीं? जब भी कोई चीज को आप जलाइए तो यहाँ पे डिजलिंग फ्लेम, यहाँ पे आया क्वेश्चन आया था कि अगर इसको हम बर्न करते हैं तो कैसा फ्लेम जनरेट होगा? डिजलिंग फ्लेम। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए लिखा है मैग्नीशियम बर्न विथ ए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम या वेरी ब्राइट लाइट, अ व्हाइट एमजीओ यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड powder is collected the watch glass, heat energy is released, so the temperature increase. It is a both combination reaction है, एक्सोथर्मिक। जब भी कोई चीज रिलीज होगा, भगवान गवाह है इस बात का और साक्षी भी है कि जब भी कोई चीज, ठीक है, अगर देखने को मिलती है तो वहां पे चीजें अपने आप क्या होती है? बदलने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर अगर आपको हीट रिलीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? हीट को रिलीज देखने को मिलता है, तो वहां पे क्या आता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन आता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी में हम आगे बात करते हैं क्विक लैम्प इन वाटर के बारे में। देखिए क्विक लैम्प का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, आप कभी देखिएगा चूना पत्थर, कभी नाम सुना होगा, ठीक है, चूना पत्थर के बारे में कभी देखा आज तक? ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा ला दीजिए हमसे। तो चूना पत्थर जो होता है उसमें आप जब पानी डालिए तो देखिए बुलबुले निकलने लगते हैं। मेरी बात समझ? क्या निकलते हैं? बुलबुले। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर की प्रेजेंस से क्या किया जाता है? रिएक्ट कराया जाता है, तो क्या निकल के आता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब जब इतिहास गवाह है, जब जब हीट रिलीज होगी तो कौन सा थर्मिक रिएक्शन बनेगा? एक्सोथर्मिक, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है रिलीज हो रही है क्या? हीट। और जब हीट रिलीज होगी तो भैया क्या बनाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्विक लैम्प रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर एंड वाटर एडेड सोली बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्विक लैम्प यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। डू यू नो व्हाट द सीमेंट? मजबूत जोड़।
अंबुजा सीमेंट। ठीक है, तो आपने देखा होगा। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, बुलबुले उठेंगे। पेपर है नहीं तो और डिटेल में मैं बताता। ठीक है, अभी हम लोग पेपर के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब आते हैं व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश आपने सुना हो, घर में देखा पुताई का दौर चल लिया है। ठीक है, अभी तो वैसे होली आ रही है, हम लोग का घर अलग ही कलर से रंगेगा। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग लैम्प सोल्यूशन को डिवोशन और ये डिवोशन थोड़ा सा मिस्टेक है, करेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे CO2 के साथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे। अब आप समझोगे धीरे धीरे मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है। धीरे धीरे अगर देखा जाए 2 से 3 दिन जो है कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, इसकी वजह से यहाँ पे एक वेपराइजेशन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हो, यानी CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन इसके साथ मिक्स हो रहा है। ठीक है, यानी धीरे धीरे ना दीवारों पर आप देखिए लगाया जाता है ताकि उसका रंग जो है वो निखार के बाहर आता है। आप देखिए एक बार की नहीं होता, 2 लेयर चढ़ाई जाती है। कभी आप देखिएगा जो बेहतरीन पेंटर होते हैं, कभी नोटिस किया पेंटरों को, देखा करिए, अच्छा लगेगा देखने में। तो एक बार और 2 बार, जब दूसरी बार करते तो देखिए यहाँ पे ये जो पाउडर है इसके साथ मिक्स होता है और ये एक लेयर बनाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का खेल है यहाँ पे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, जिसे एक्वा सोल्यूशन कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे CaCO3 बनाएगा और H2O बनाएगा। अभी डिटेल में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया ना, 2 चीजें मिली और 2 चीजें मिलने के बाद एक नई चीज बन गई। ठीक, अब हम बात करेंगे डीकंपोजिशन। एक इतिहास गवाह है, जब जब कभी कभी लोग साथ में रहते हैं और अच्छा संबंध नहीं बन पाता तो लोग अलग हो जाते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं डिवोर्स की। ठीक है, अब नहीं समझ में आया, छोड़ दो, कोई जगह भाई। अब कई बार आप देखिए मम्मी पापा लोग गुस्सा आके बोल देते हैं, कर लो अपनी मर्जी की शादी। मेरी बात समझ रहे हो, एक अरेंज मैरिज और लव मैरिज में। ठीक है, हमारे भैया बड़े खुश हो गए। तो यहाँ पे देखिए 2 लोग अलग हो रहे हैं। ठीक है, इतिहास गवाह है, जब जब अपनी मर्जी से किए हो, ठीक है, तब तक लोग अलग हुए हैं। यानी CaCO3 जो है जब हीट की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है तो CaO और CO2 बना रहा है। मेरी बात समझ में, यहाँ पे देखिए S से यानी सोल्यूशन, G से यानी गैस। ठीक है, ये दूसरी गैस है, आप दूसरी गैस सोच रहे हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ ब्रेक हो रहा है। सर समझ रहे हैं ना सर? ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। तो ये डिकम्पोज हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है डिकम्पोजिशन। जब भी डिकम्पोजिशन होगा तो यानी हीट आएगी, हीट यानी थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। फिर उसके बाद आता है लाइट, यानी कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यानी कि कई बार क्या होता है, तलाक होने की 3 विधि बताई गई हैं, आप समझ लीजिए। ठीक है, यानी एक तो हीट के थ्रू, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू और तीसरा लाइट के थ्रू। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, इसी तरीके हम आगे और बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। FeSO4 हीट की प्रेजेंस में Fe2O3 बनेगा सोल्यूशन, SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। ठीक है, इसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहा गया। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में यानी इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे 3 चीज, हीट, इलेक्ट्रिक करंट और सनलाइट। ठीक है, H2O है, यहाँ पे H2 प्लस O2। अब आप देखिए खुले में पानी छोड़ दीजिए, पानी की बात कर रहे हैं, वेपर बन के ऊपर जाएगा ना, आपने देखा होगा, उसके बाद प्रेसिपिटेशन के रूप में फिर नीचे चले जाएगा। ठीक है, कभी आपने देखा नीचे से हीट लगा दो, अरे मतलब बर्तन में पानी भरो और हीट लगाओ तो देखिए वेपर बन जाता है। लिड रख दीजिए, ठीक है, ढक्कन वेपर बन के नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आते फोटो, फोटो मतलब लाइट। ठीक है, तो यानी सनलाइट के प्रेजेंट में बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो AgCl के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे Ag और Cl2 निकल के आएगा। ठीक है, तो 3 बेसिकली डिकम्पोजिशन देखने को मिलेंगे। कितने डिकम्पोजिशन हैं? 3। कौन कौन से हैं? इतने ख्वाब में मत खोइए, मुझे पता है मैं स्मार्ट हूं, लेकिन इतना भी नहीं। थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोकेमिकल। मेरी बात समझ में आ गई ना? ठीक है, वो देखो मन में इमोशन जागे रहे। ठीक है, अब आते हैं डिस्प्लेस होना। डिस्प्लेस का मतलब ही होता है कि जब पड़ोसी वाला समझ में नहीं आता तो किसी और के साथ निकल जाते हैं, या समझ लो घर वाला समझ में नहीं आता तो किसी और के साथ निकल जाते हैं। तो यहाँ पे वही आता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अपने वाले को छोड़ के किसी दूसरे के साथ चले जाना। ठीक है, तो आओ देखते हैं। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, यानी जो ताकतवर होता है वो कमजोर वाले से उसको क्या करता है? छीन लेता है। मेरी बात समझ में आ गई? ऐसा आजकल बहुत हो रहा है। ठीक, और डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चल रहा है दोनों एक दूसरे को छीन लेंगे। तुम्हारी वाली कोई और ले जाएगा, उसकी वाली कोई और लेके चला जाएगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। पड़ोसी वालों को एग्जांपल ले लो। ठीक है,
आज तुम्हारी वाली मेरे साथ, मेरे वाली तुम्हारे साथ, तो ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सिर्फ तुम्हारी वाली में लेके चला गया तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यानी कि अगर पावरफुल बंदा जो है वीक वाले से किसी चीज को छिना ले तो सिर्फ डिस्प्लेस, लेकिन एक दूसरे का छिना ले गए तो डबल डिस्प्लेस। और दिखाता हूं डबल डिस्प्लेस का, जैसे Na2SO4 है BaCl2, तो यहाँ पे क्या है Na वाला भगा ले जाएगा, ठीक है, किसको भगाएगा, Cl2 को, और SO वाला भगा ले जाएगा किसको, ये देखिए BaSO4 और यहाँ NaCl, यानी कि एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया। मेरी बात समझ, तो इसे क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझ में आ गई ना। कुछ लोग अपने बारे में सोचना शुरू कर दिए, वैसे भी आजकल लोग सोच बहुत रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज कैसे अलग हो रहा। C6H12O6 है, आपको पता ही है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इनकी प्रेजेंस में देखिए यहाँ पे CO2 प्लस H2O और एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी डिस्प्लेस कर रहा है। रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन का मतलब आप जानते ही होगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारी एनर्जी बर्न होती है और एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज हो रही है वहां पे क्या आता है, रिस्पायरेशन आता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के अलावा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जिसमें मीथेन और ऑक्सीजन देखने को मिल रहा, CO2 H2O और हीट रिलीज हो रहा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, डेजलिंग फ्लेम वाला, ठीक है, देखते रहिए, समझते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्योंकि हमें सीधे MCQ में आ रहा है इसलिए मैं रफ्तार पकड़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं, रफ्तार, ठीक है। तो यहां पे देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। अब जब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब कोई चीज हम ले रहे हैं, मतलब कोई चीज क्या, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और कोई चीज छोड़ रहे हैं, वो क्या है, हाइड्रोजन। तो लेने और देने का काम यहां चलेगा। तो यहां आप ले क्या रहे हैं, ऑक्सीजन, और दे क्या रहे हैं, हाइड्रोजन। इसी का उल्टा कर दीजिए, रिडक्शन। तो यहां पे क्या होगा, ठीक है, हाइड्रोजन लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ देंगे। जो यहां लेगा वो यहां देगा, जो यहां देगा वो यहां पे लेगा। तुम ना जाओ छोड़कर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, रिडक्शन और इन केमिकल रिएक्शन हो। तो आपको ये ध्यान रखना है भैया, सीधे कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा भैया, पेपर में क्वेश्चन आएगा, जैसे A B के साथ रिएक्ट कर रहा है, A B के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और A अपने आप को रिप्लेस कर दिया, तो पूछा जाएगा A क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन क्या है। इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ A। आप देखिए ध्यान से, चीजें समझ में जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर के बारे में। When copper powder is heated in China dish, it react with oxygen in the air to form copper second oxide। अब यहाँ पे देखिए COO2 क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या बना, COO, ठीक है। ये हीट की प्रेजेंस में, हीट हो रहा है, हीट की प्रेजेंस में हीट हो रहा है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिल रहा है, रेडिश ब्राउन। अब पूछा जाएगा कि अगर हम कॉपर और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं हीट की प्रेजेंस तो क्या होगा, तो रेडिश ब्राउनिश कॉपर मेटल जो होता है चेंज होगा किसमें, ब्लैक कलर में। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधे एक्टिविटी आपसे पूछी जाएगी, आपसे पेपर में आएगा। when copper react with oxygen in the presence of heat, सीधे एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आपको बताना होगा क्या चेंज होगा, रेडिश ब्राउनिश कॉपर मेटल बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही है, ओके, ठीक। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। बिकॉज यहाँ पे क्या गेन हो रही है, यहाँ पे गेन हो रही है, क्या गेन हो रही है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन गेन होता है तो क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, है ना, बहुत सुंदर, ठीक है, हमें पता है सुंदर क्यों लग रहा है तुम्हें, ठीक है। आओ, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं कोरिजन, ठीक है। कोरिजन इज अ प्रोसेस वेयर द मेटल इज अटैक्ड बाय द, कोई भी चीज खुले में आप छोड़ दीजिए, लोग झपट्टा मार देंगे। आप देखिए अपने बदन को ढके नहीं तो आपको भी पता है जब बाहर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अटैक करती हैं आप पर, ठीक है। तो यहाँ डिफिनीशन के बारे में बात है, जैसे मेटल आप खुले में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उस पर लोग अटैक कर देते हैं, अरे मतलब मौसम अटैक कर देता है, और जब अटैक करेगा तो सड़ने लगता है। इसीलिए हम लोग देखिए ऊपर से पॉलिश चढ़ा देते हैं, पेंट मार देते हैं, ताकि वो सड़े ना, लोग अटैक ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, व्हेन मेटल इज अटैक बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच अ मॉइस्चर, ठीक है, एसिड और सीवर, मतलब भाई खुले में तो कोई भी अटैक मारेगा कहते नहीं है खुले में पड़ा है कोई मुंह मार देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग सेफ्टी बहुत जरूरी है, जीवन में हर चीज की सेफ्टी जरूरी है, ठीक है। तो वहां पे कोरोजन आएगा तो आपको ध्यान रखना है। और हम लोग डेली कुछ ना कुछ खाते हैं फाड़ के, जैसे चिप्स वगैरह, ठीक है, तो आप देखे होंगे वो भी खराब ना हो, ठीक है। डे टू डे एक्टिविटी जो हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप देखिए चिप्स के पैकेट कभी आपने फाड़ा होगा, ठीक है, वो अंदर फूला रहता है, पक्का से मारते हैं फूट जाता है, ठीक है, निकालते हैं, आनंद आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, और जहां से अगर हवा नहीं है उसके अंदर
तो कहेंगे साला वो है, क्या बोलते हैं उसको, मुलायम हो गया, मतलब सॉफ्ट हो गया, हवा निकल गई ना, ठीक है। द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट ऑयल चेंजेस व्हेन इट इज लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। खुले में छोड़ दो खराब हो जाएगा। जिंदगी में कोई भी चीज खुले में मत छोड़िए, नहीं दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए कोरेजन और रेंसिडिटी बना है। खाने पीने की चीज में दिक्कत हुई, रेंसिडिटी, और आपके इधर उधर यानी आपकी गाड़ी घोड़ा बकरी जो भी है जिससे आप आते जाते हैं, तो उसमें अगर दिक्कत हुई, मतलब मेटल की बात हो रही मेरे भाई, मेटल में रस्ट लगता है ना, रस्टिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम मतलब क्वेश्चंस लगाएंगे एमसीक्यू, मोस्टली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। मैंने 50 एमसीक्यू तैयार किए हैं। आप लोगों को फटाफट अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है और इसको सॉल्व करना है। जैसे क्या लिखा है, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे देखिए सोडियम क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है किससे, विद वाटर। तो अगर आप ध्यान से देखिए हर जगह सोडियम है, ठीक है, और वाटर है, हर जगह दिख रहा है। अब कह रहे ये जब रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो। मेरी बात समझ में आ रही ना, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, अभी देखो आ रही है, ठीक है। कैसे आएगा तो देखो, तो यहाँ पे जैसे अगर आप ध्यान से देखो ये Na है, ठीक है, इधर देखो यहाँ पे 2 है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आपको देखो बैलेंस करना आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, सोडियम प्लस H2O यानी वाटर। अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे आप बनाओगे NaOH, ठीक है, प्लस यहाँ पे इसको जब रिएक्ट करोगे तो H2 बनेगा। तो अब यहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप लगाओगे 2, यानी 2Na प्लस OH हो गया, ठीक है। अब 2 यहाँ लग गया तो 2 यहाँ पे लगा दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 Na यहाँ पे है, 2 Na यहाँ पे है, ठीक है। H की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है। H की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2, और O कितना है यहाँ पे देखो आप, ठीक है। अभी ये बैलेंस नहीं हुआ है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको क्या लगाना है, देखिए ये 2 Na है, 2 Na यहाँ पे है, आपको यहाँ 2 लगा देना है। तो ये कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, ठीक है। अब देखो ये बैलेंस है कि नहीं, 2H2O यहाँ पे देखो कितना हो गया, 4, यहाँ पे कितना है, 2, ठीक है। यहाँ पे ये कितना है, 2, ठीक है, और ये कितना है, 2, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कितना है, 2 2 4। तो अभी देखो ये बैलेंस है नहीं, ये यहाँ पे देखो 6 है, 2 यहाँ पे भी तो है, टोटल कितना हो गया, 6। चलो बैलेंस हो जाएगा। आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर रखना है। तो देखो ये 2 ये 2 2 2 कितना हो गया, 4, ठीक। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं, ठीक है। इसी तरीके यहाँ पे देखो सोडियम कितना है, 2, यहाँ भी सोडियम कितना है, 2, ऑक्सीजन यहाँ से आप देखिए कितना है, 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 2। मेरी बात समझ में आई, यानी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के क्या हो गया, बराबर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सेकंड ऑप्शन सही है। मेरी बात समझ में आ गई। इसी तरीके अब अगला आप सॉल्व करिए, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा आप हाँ इनकरेक्ट देखना है, ठीक है। तो चीजें आपको ध्यान देनी है। अब मैं आपके सामने हूं, ठीक है, इतने टैलेंटेड हो गए हो, ठीक है, सही कह रहे हैं भैया। इसमें स्टेटमेंट क्या है, तीसरा इनकरेक्ट है, ठीक है। देखो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू द, अभी मैंने बताया कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। भाई जो एटम्स है वो भी सेम होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो भी गड़बड़ हो गया। और चौथा है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बचपन से पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, उसके फॉर्म में केवल चेंज होता रहता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो गलत कौन सा है, तीसरा। क्यों, देखो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। अरे यार सेम कैसे होगा, केमिकल रिएक्शन अपनी ओल्ड प्रॉपर्टी चेंज करके कैसी प्रॉपर्टी लेके आता है, न्यू प्रॉपर्टी लेके आता है ना। तो भाई साहब बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है, इन्होंने आंसर एकदम सही दिया है। अगला क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। बताइए, अनचेंज का मतलब उसमें कोई चेंज होएगा नहीं। दिमाग लगाइए। जैसे कर्लिंग ऑफ मिल्क आपको भी पता है, ठीक है। अच्छा भैया कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ एकदम सही बोल रहे हैं आप, पढ़े लिखे हैं, हमको लग रहा तैयारियां बढ़िया चल रही हैं आपकी, ठीक है।
ये आपका टैलेंट है या कहीं से आपने चीटिंग किया है? ठीक है, चलो कोई नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर विच ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, राइट द बैलेंस केमिकल, आपको बैलेंस बताना है, बैलेंस कौन सी है। ठीक है, टाइम स्टार्ट है। आप आराम से पॉज करिए और देखते रहिए, मैं आपके पास हूं। ठीक है, जहां ना आए आप बताइए। ठीक है, देखिए आराम से, ये आपका टेस्ट चल लिया है, मेरी बात समझ रहे हो? जितना अच्छे से करोगे उतने अच्छे से रिजल्ट आएगा। चलो यार, अभी हम लोग को और भी आगे बढ़ना है ना। पहला इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, when aqueous solution of the potassium iodide and lead nitrate are mixed and in solution substance separate out the chemical equation for the reaction involved in। अब इसमें बताना है कौन सा इन्वॉल्व है। ठीक है, बताओ पांचवे कौन सा ऑप्शन सही होएगा। सोच समझ के आंसर दीजिए, जल्दबाजी नहीं है दोस्त। जल्दबाजी नहीं है, दिमाग लगाते रहिए, आंसर आएगा आपको। देख लीजिए, ये रिएक्टेंट हिस्सा है, ये प्रोडक्ट हिस्सा है। ठीक है, आप घूर घूर के देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। यार यहां से ही तुमको पता लग रहा है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सेकेंड ही ऑप्शन होएगा। मेरी बात समझ रहे हो? सामने पता चल रहा है, इतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तुम टैलेंटेड हो, मैं मान लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक, अब मेटल रिबन एक्स, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, इन्हीं में से फंसेगा, ध्यान से देखते जाओ। A metal ribbon X burn in oxygen with a dazzling white flame forming a white as Y. The correct description of X, Y and the type of reaction is। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। हाँ, भैया ने एकदम सही कहा, 2 जिस्म एक जान हो गए। स्टार्टिंग में फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, भैया का दिमाग बहुत तेज है। ठीक है, एकदम करेक्ट है, 6 का सेकेंड होगा। ठीक है, एकदम करेक्ट जवाब है। अगला, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग अ रिएक्शन बिटवीन द क्विकलैम एंड वाटर इज। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जोर डालिए, बहुत आसान है। थोड़ा सा आपको क्विकलैम आपको ये दे रखा है CaO और वाटर आपका ये दे रखा है H2O। अब तो बन ही गया यार, CaOH का होल ट्वाइस और हीट रिलीज करेगा, तो आंसर यही हो ही जाएगा यार। हिंट ही दे दिया यार, कैल्शियम ऑक्साइड। हेलो माइक टेस्टिंग। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है ना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें से क्या रिलीज हो रही है? जब रिलीज होगा तो क्या होगा? एक्सो, और जब एब्जॉर्ब होगा तो होगा इंडो। समझ में आ गया रिएक्शन? ठीक है, आगे स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, बताओ जल्दी से। रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन इज। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है यार? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। अभी बताया था, जो चीज रिड्यूस हो रही है टैलेंटेड आदमी हो गए। Na, ठीक है, Na, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन Na, सही है। बहुत काबिल आदमी हो। अंधी मार रहे थे क्या? अंधी मार रहा था हमको लग रहा। क्यों भाई, है ना? बताओ अच्छा है क्यों हो गया? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, यार रिड्यूस का मतलब होता है अपनी चीजें छोड़ना। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन। अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एडेड barium chloride solution to it. He observed that an insulation substance has formed. The color and molecular formula of the insulation insoluble substance is। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा पेपर में, मजाक नहीं कर रहा हूं। ये बहुत टैलेंटेड है, सही कर रहे हैं। वाइट BaSO4, ठीक है, टैलेंट है। अगला, C6H12O6 plus 6O2 6CO2 plus 6H2O। द वेब रिएक्शन इज। अरे बड़ी सिंपल है यार, यहां पे कुछ रिलीज हो रहा है, 4 रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक्सोथर्मिक, यानी यहाँ पे हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। मेरी बात समझ में क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा।
ठीक, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिलीज होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर गड़बड़ा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट, आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आप पहले समझ लीजिए, अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो मैं आपको बताता हूं, पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट, MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस क्लोरीन। आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट इसके बिहाफ पे सही होएगा। तो देखिए HCl जो है ये ऑक्सीडाइज कर रहा है Cl2 को, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। आप यहां देखिए HCl जो है ऑक्सीडाइज कर लिया, नहीं Cl2 बाहर निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद MnO2 जो है रिड्यूस MnCl2, ठीक है। Mn ये रिड्यूस नहीं कर रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। MnCl2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnCl2 इज ऑक्सीडाइजिंग, हाँ ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है एब्जॉर्ब कर रहा है, किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ऑक्सीजन को, तो ये स्टेटमेंट सही है। HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HCl का नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 3 कहीं है, ये फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड क्या होगा, करेक्ट होगा, क्या वो नहीं समझ में आया क्या, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपके क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ना तो टाइम वेस्ट हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल, गेस करो, बहुत आसान है, इजी गोइंग आप कर सकते हो, एकदम सही कह रहे हैं भैया, CaCO3 CaO और CO2, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल, थर्मल यानी कि हाँ हीट डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज कर रहा है, याद करो 2 लोग थे, टूट गया, ब्रेक हुआ था, याद आया, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगले क्वेश्चन सुनो, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, ये 4 आपकी प्रोसेस दे रखी है, इसमें आपको कंसीडर करनी है कौन सी प्रोसेस सही है। यार तुम इतने टैलेंटेड कैसे हो रहे हो, सब लोग के सब सोच लो यार, सही है गलत है, अंधी नहीं मानना है, कुछ ना कुछ तो कह रहे हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सोच लो, समझ लो, आंसर दो, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लें, आराम से समझ लें, जल्दबाजी करेंगे आपका पेपर है। चलिए मान लेते हैं सेकेंड और फोर्थ सही किया आपने, ठीक है, क्योंकि यहाँ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर है, दूसरा क्या है ये कहाँ गया, सॉरी ये नहीं होगा, सब्लिमेशन होगा, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ठीक है, और ये होगा डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड वाटर, ठीक है। तो इसका सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये गलत है और ये भी गलत है, सेकंड और फोर्थ हाँ सही है, ठीक है, टैलेंटेड हो। अगला, व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व, ठीक है। तो इसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आज समझ में आ रहा मुझे, ब्राउन ह्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एकदम करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रोसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग लैम्प, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या कंडीशन है, ठीक है। हाँ बताओ, हाँ बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, टैलेंटेड हो गए हैं। 2 जिसमें एग्जाम हुआ, ये बात तो कंफर्म है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और इसमें हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक भी है, ठीक है। वेरी नाइस, डूइंग गुड जॉब, ठीक है। यानी कि ये चौथा ऑप्शन होगा इसका, A एंड B, ठीक। उसके बाद अगला, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर sulfate, a black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remain in the solution, the reaction is example of, क्या होगा इसका बताओ। मैंने बताया था कि ये ना जब एक दूसरे को रिप्लेस कर दो, जब एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस pass through the blue solution of copper sulfate and black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so form remain in the solution, the reaction example of double displacement, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक,
चलो, इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज अ रिएक्शन बिटवीन द सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, क्या होगा बताओ, क्या आएगा आंसर? एक्सचेंज ऑफ आइटम टेक प्लेस, नहीं ये तो गलत हो गया। एक्सचेंज ऑफ आयंस, बिल्कुल सही है, ये सही है। ठीक है, अब प्रिसिपिटेट, हाँ वेरी नाइस, प्रिसिपिटेट इज प्रोड्यूस एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट इन प्रोड्यूस। ठीक है, बी सी डी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी नाइस। ठीक, उसके बाद 18 बताइए जल्दी से। CH4 plus Cl2 CH3 Cl plus HCl, द above reaction is example। बहुत सिंपल है यार, केस करो। यहां पे आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। हाँ, इसका होगा सब्स्टिट्यूशन, यार सब्स्टिट्यूट कर रहा है। देखिए CH4 Cl2 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट किया है, यानी कि HCl एक नया फॉर्म बना है। यहाँ पे देखिए CH4 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ Cl2 है, यहाँ पे सिर्फ Cl है, यानी कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ब्रेक किया है। देखिए इसीलिए इसे कहा जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ गई ना? ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, कॉपर यूटेंसिल्स स्लोली लूज देयर शाइनी ब्राउन। अरे कभी बर्तन देखे हो, धीरे धीरे नीचे से ब्राउन होने लगता है, ठीक है, तो वही कह रहे हैं, कॉपर यूटेंसिल्स स्लोली लूज देयर शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन अ ग्रीन कोट अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक एयर। जब हवा में रखा जाता है तो ऐसा देखने को मिलता है। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ, ये किसके वजह से ऐसा होता है? कॉपर कार्बोनेट। एकदम सही जवाब दिया आपने, टैलेंटेड हैं आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर अ ब्राउन कलर ड्यू टू। स्लाइस ऑफ एप्पल बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। अरे यार स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर ब्राउन कलर क्यों आ जाता है? क्योंकि इसमें कौन सा चेंज हो रही है? अरे मेरे भाई, फिजिकल चेंज का मतलब सिर्फ बॉडी बदलती है, केमिकल चेंज का मतलब होता है जो बदल गया, सड़ जाता कोई चीज वापस लिया तो फिर कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज है मेरे भाई। ठीक है, चीजें आपको ध्यान रखना है, जो वापस रिपीट नहीं होगा, यानी केमिकल ऐसा चेंज जो वापस रिवर्स ना हो, और जो फिजिकल है वो तो रिवर्स हो ही जाएगा यार। ठीक है, जैसे तुम्हारे कपड़े उतारे हैं वापस पहना देंगे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, लेकिन अगर एप्पल सड़ गया तो वापस कहां से ओरिजिनल बना दोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, दिमाग लगाओ, बहुत आसान है। ब्लू लिटमस टर्न रेड एंड रेड लिटमस टर्न ब्लू व्हेन द लिटमस स्ट्रिप ब्रिंग इन एसिडिक एंड बेसिक एक्वस सॉल्यूशन इज ए। ये कैसा चेंज है? अरे बड़ा सिंपल है यार, अभी तो बताया। हाँ बिल्कुल सही कहा भैया ने, केमिकल चेंज है जो वापस रिवर्स नहीं होगा। जब रिवर्स ही नहीं होगा तो चेंज अपने आप ही समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। अरे बहुत आसान है, आपको बताना है कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, ये बताना है। दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल है, लगा लेने तो सबको दिमाग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? रस्टिंग ऑफ आयरन है, डाइजेशन ऑफ फूड है, फॉर्मेशन ऑफ कल्ट फ्रॉम, सब तो है, क्या नहीं है? नन ऑफ दिस। ठीक है, तुमको क्या लग रहा है भैया सही है? बिल्कुल सही है, सब तो केमिकल हैं। टैलेंटेड आदमी हो, एक बार में समझ गया, इतना अच्छा एग्जांपल उसको दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। अब बताओ, इसमें बताना है कौन सा केमिकल चेंज है। सोच ले मेरे भाई, कि ब्लोइंग ऑफ विंड है, हवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, ये तो हवा, वापस हवा में क्या चेंज होएगा यार? डिसोल्यूशन ऑफ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, यही है केमिकल चेंज। अरे अपना दिमाग लगाओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है यार, मेल्टिंग ऑफ आइस भी होएगा, ये भी होएगा, ये भी होएगा, ये नहीं होएगा, ये केमिकल है, बाकी सब फिजिकल हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉसिप नहीं, चलो क्वेश्चन शुरू करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, जल्दी अपना दिमाग लगाओ, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, दिमाग लगाइए जल्दी। बबलिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस थ्रू वाटर, बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स जानते हो ना? माय गॉड, बहुत भी जल्दी नहीं है यार, आराम से करो। ठीक है, जीवन में समय दिया है भगवान ने तो उसका यूटिलाइज करो। ठीक है, नहीं गड़बड़ा जाएगा। बर्निंग ऑफ वैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केम, अरे यार ये तो है ना, बर्निंग ऑफ वैक्स, एक बार मोमबत्ती जल जाएगी वापस ले आओगे का? तो बी तो कंफर्म हो गया। पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लाइम वाटर, अरे यार लाइम वाटर नहीं जानते क्या? हाँ, तो एक बार जब चला जाएगा वापस थोड़ा ना आएगा, तो बी और डी है कहीं?
कहाँ है? ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिमाग नहीं लगाते हो यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? आपको बताना है फिजिकल चेंज कौन सा। इतने आसान क्वेश्चन है। फिजिकल ये है जो है ना वापस आ जाए, और केमिकल वो है जो वापस ना आए। ठीक है, चलो बताओ, दिमाग लगाओ दिमाग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज? हैमरिंग ऑफ ए रेड हॉट आयरन रॉड टू मेक द फ्लैट शीट। अब मूड खराब हो गया, ठीक है, अरे और दिमाग लगाओ यार, ठीक है। अरे यार चादर बना दिए, समेट दो वापस पीट पाट के, फिर वापस आ गया, तो ये तो पहला है, बात खत्म। फॉर्मेशन ऑफ आइस बाय कूलिंग वाटर, फिर से यार आइस बना देना, हमें क्या दिक्कत है, ये भी है, ठीक है। राइजिंग अप ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम सी टू मेक, अरे यार वापस फिर पानी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हीटिंग ऑफ चारकोल इन एयर टू हाई टेम्परेचर टिल इट, ये नहीं होएगा, ठीक है। अबे यार गर्म करोगे डामर बन जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो अरे वाह, लड़के टैलेंटेड है। 25 का कहना चाहते हैं आप, 1 होगा, तो आपको लगता है आप सही हैं, तो मैं भी मान लेता हूं सही है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन? यार रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सेम नहीं है तो वो अनबैलेंस है, अगर सेम है तो बैलेंस। जल्दी से बताओ, टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से। यार इतनी तेज बता लेंगे, और लोगों को भी मौका दे दो। यस यू कैन डू इट, कर सकते हो भाई, ट्राई तो करो, दिमाग अच्छा है तुम्हारे पास भगवान दया से। बस इतना देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो, मेरी बात है जी, क्या कह रहे हैं आप? जितना रिएक्टेंट वही, आराम से कूल होके सोचो, जल्दबाजी नहीं है। हाँ लगाओ दिमाग, अगर आप सोचोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो यहां पे Mg1 है, यहां भी Mg1 है, ठीक। यहां पे SO4 है, यहां भी SO4 है, यहां पे Cu है, यहां पे Cu है। यार ये तो सही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद ZnS ये भी सेम है, NaOH ये भी सेम है, तो कौन सा? ये वाला सेम नहीं है। तो देखिए यहाँ Fe है, यहाँ पे Fe, यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl3 है, तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस्ड? सेकंड, आपको यही कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। 47, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग? जल्दी से बताओ, इसमें क्या होता है जब है ना ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन सोडियम प्लस क्लोरीन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज एग्जांपल। अरे बहुत सिंपल है यार, देखते ही बता दोगे आंसर, ठीक है, जल्दी। अरे यार दो जिसमें एक जान हो गई, क्या बन गया? अरे मैंने बताया था ना, ए और, ठीक है, ठीक है, एस बनेगा कि नहीं, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, बड़ा सिंपल है यार, इससे आसान कौन बता सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, दर्द सबको होता है, गला सबका सूखता है। रिएक्शन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। इसको बोलते हैं मेटाथिसिस रिएक्शन, ये तुम्हारे सिलेबस से डिलीटेड है, इसको छोड़ दो। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ डिकम्पोजिशन? ये तो आसान है यार, बताओ, ये आसान है। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज, दो लोग अलग हो गए, अरे वाह वेरी नाइस, ठीक है, भैया ने सही कहा, CaCO3। अब यहाँ देखिए ब्रेक हो रहे हैं, ब्रेक का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कॉम्बिनेशन दो एक साथ आएंगे तो कॉम्बिनेशन जब अलग होंगे तो भाई जमाना है, दस्तूर है, समझ में तो आएगा ही, ठीक। 31, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर, ठीक है, इंडिकेट विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आपको नॉट करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी दिमाग लगाइए। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंडो, और हीट है ना अगर रिलीज होगी तो एक्सो, तो यहां पे आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर, ठीक। तो ये आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना था। अगला, इन ए गिवन रिएक्शन A प्लस CuSO4 ASO4Cu, A कैन नॉट बी, A क्या नहीं हो सकता है, बताओ। A मतलब Ag नहीं है, मेरी बात समझ में आ गई ना, तो ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है इसके अलावा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आपको बताना है कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट, हमारी वाली तुम ले गए, तुम्हारी वाली हम ले गए।
अरे वाह, अरे यार हमारी वाली तुम ले गए, तुम्हारी वाली हम ले गए। एजी ने सीएल को ले गया और एनए वाले ने इसको ले गया, तो यही तो है। हमारी वाली तुम ले गए, तुम्हारी वाली हम ले गए, तो यहाँ क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है यार। चीजें समझो, अगला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही है क्या, नहीं है, अलग है, दूसरा है। अब तो बता ले जाओगे यार, ठीक है। अरे यार वो दूसरा है यार, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। अच्छा हाँ, सही बोले, सही बोले, लेकिन सोच लो, जल्दबाजी भी नहीं है कुछ। सही है, लेकिन और भी मौका दे दो। सही है। डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में अंतर होता है, सिर्फ बगल वाले को भगा ले गए। ठीक है भैया, सही कह रहे हैं। हाँ बताओ क्या होगा, सोच ले भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहला ऑप्शन सही है, ZnSO4, और दूसरा क्या होगा, H2O। यानी कि डिस्प्लेशन डबल डिस्प्लेशन जब एक दूसरे को ले जाए, ठीक है, तो वो चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। विच रिएक्शन गिव बिलो इज CH3COOH plus NH4 plus OH CH3COONH4 plus H2O। बताओ इसका आंसर क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, बोथ A and B, नन ऑफ दिस। जल्दी से, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन भी होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट भी होगा। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है, मिला लेना, ठीक है। टैलेंटेड आदमी हो गए भाई, ठीक है, यानी बोथ ऑप्शन A and B। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बताइए। डीकम्पोजिशन नाम से ही पता चल रहा है, डीकम्पोज हो रही है, ठीक है। अंधी मत मारो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, 2 दिन बाद पेपर। वो आंसर देखो कैसे दिया है, ठीक है। इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। क्यों होगा वो तुम मुझे कमेंट में बताना, नहीं होगा तो भी बता देना। 37 अभी नहीं हुआ था ना, 37 करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये तो बहुत अच्छे से बता सकते हो, कॉम्बिनेशन कौन सा नहीं है, इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बताओ, सोच लो यार। कॉम्बिनेशन इसे तो होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, यही है, बाकी सब थोड़ो ना है। ये क्वेश्चन गलत है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ओके, मैं समझ सकता हूं। PbO plus C CaO plus Pb नोट टाइप एज रिटन लाइकली अ टाइप फॉर PbO plus C Pb plus, बताओ कौन सी रिएक्शन है, इज एग्जांपल ऑफ। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर है नहीं है तो कोई बात ही नहीं। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे, PbO जो है यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। अब अपने दिमाग लगा लो यार, ठीक है, यानी PbO से अलग हो गया, ठीक है, तो क्या हो सकता है, अपना दिमाग लगाओगे, बताओ। हाँ सही बोल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। लड़का टैलेंटेड हो गया, पढ़ा है कि हिंदी मार रहा है, बड़ी बात है, ठीक है। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कन्वर्ट कॉपर सल्फाइड टू कॉपर, कौन किसको कन्वर्ट कर सकता है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, थोड़ी देर पहले था, याद करो, Zn, ठीक है, Zn, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कन्वर्ट कॉपर सल्फाइड टू कॉपर, Zn के अंदर क्षमता है, रिप्लेस कर ले जाएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, बताइए। पोटेशियम, आपको ध्यान रखना है, क्या बात है, बहुत सुंदर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी मैंने बताया डिस्प्लेस कर रही है, डिस्प्लेस, बताओ क्या हो सकता है, डिस्प्लेस करना। देखो भगा ले गया ये को, पड़ोसी को, Fe ने SO के साथ भाग गया, देखो CO को छोड़ दिया, बेचारा तन्हा है, अकेले तड़प रहा है। डिस्प्लेसमेंट इतने अच्छे से एग्जांपल दिया यार, तो चढ़ जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत अच्छे समझा सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट, गेस करो, तुम हमारी वाली ले गए, हम तुम्हारी वाली ले गए, बात खत्म। ये देखो NaCl H2O। दूसरा आंसर सही होगा, समझ गए, ओके। What is the effect of heating on sodium carbonate, अब बताओ क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, गेस करो। Na2O CO2 are produced, Na2O2 CO are produced, Na2O CO are produced,
none of the above. Sodium carbonate is thermally stable and does not decompose easily. ये सारे ऑप्शन गलत हैं, चौथा सही है, गेस करो। ये गलत है, ठीक है, none of the above. सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इज थर्मली स्टेबल एंड डज नॉट डिकम्पोज इजली। चोर आदमी है, छोड़ दो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अरे बहुत आसान है, बताओ जल्दी से। अंधी मारेगा भाई, बड़ा टैलेंटेड आंसर दे रहे हो भाई। लड़का पढ़ के आया हमको लग रहा है। ठीक है सर, क्या देंगे आंसर आप? हाँ चलो, कह रहा साथ ही में हाथ धो लेते। डिकम्पोजिशन, अरे मैंने इतनी बार एग्जांपल दिया डिकम्पोजिशन, अब तो समझ में आ ही गया होगा यार। ठीक है, कॉम्बिनेशन का अपोजिट ZnO प्लस सी, ZnC प्लस CO। अब द रिएक्शन एग्जांपल ऑफ, अभी दिया है, अभी 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 अभी। सोचो, दिमाग दबाओ, दिमाग में जोर लगाओ। चौथा, डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रहा है? उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग? व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग? बताओ। अरे क्या होगा यार जब इसमें फिलिंग, अभी स्टार्टिंग में ही मैं बताया, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शुड बी कॉल्ड कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन? बताओ, गैस करना है, अंधी नहीं मानना है। गैस भी क्यों करना है यार, दिमाग लगाना है। C प्लस O2 CO2 सही है यार। CaO प्लस CO2 CaCO3 ये भी सही है यार। CaO H2O CaOL अच्छा होता है, ये भी तो सही है। CuAgNO3 Ag ये नहीं है, ये गलत है। 1 2 3 है कहीं? ये है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अगला रिएक्शन H2 प्लस Cl2 HCl, बताओ विच टाइप ऑफ रिएक्शन? बहुत सिंपल है भैया, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाइए, इतनी बार बताया मैंने। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। उसके बाद एक रिएक्शन FeH2, इसका बताओ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल जानते हो ना क्या होता है? जब वापस अपनी स्थिति में पुनः आ जाए तो वो रिवर्सिबल, अपनी स्थिति में पुनः ना आ पाए वो इरिवर्सिबल। बताइए क्या हो सकता है? अगर ये सिंबल देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल है, सिर्फ ऐसे लिखा होता ना तो वो इरिवर्सिबल है। देख रहे हो, इधर देखो भैया, ये समझो, ये देखो इधर वाला भी लिया है और इधर वाला भी लिया है एक दूसरे का। तो ये क्या है, क्या है तुम्हारा? रिवर्सिबल है। मेरी बात समझ में? अगर सिर्फ ऐसा सिंबल होता है ना तो वो कहलाता है तुम्हारा नहीं, हाँ सही तो कह रहे, इरिवर्सिबल है। और ये तुम्हारा, और सिंपल होगा तो न्यूट्रलाइजेशन आएगा। अगला Mg प्लस O2 MgO रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बड़ा सिंपल है यार, इतनी बार तो बता चुका हूं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही है और इसमें केमिकल चेंज भी, और आप बोथ N1 and 2 होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए नमस्कार।